अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन मेथड से हम प्रूफ कैसे करेंगे? किसको प्रूव करना है? कंडीशनल स्टेटमेंट को। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, जिसे हम इंप्लीकेशन भी कहते हैं। वो ये होता है कि दो स्टेटमेंट का कंपाउंड कंपाउंड होगा। ऐसे लिखा जाएगा, इफ पी देन क्यू। ठीक है, पी और क्यू जो है वो आपस में कंडीशनल होते हैं। तो कंट्राडिक्शन मेथड ये होता है कि आपने जो स्टेटमेंट प्रूव करनी है कि वो ट्रू है, आप उसकी निगेशन लें। आप सपोज करें वो फॉल्स है, फिर उसको आप लॉजिकली सॉल्व करें और आगे चल के आपका कंट्राडिक्शन आ जाएगा। ठीक है, आपकी जो पी है प्रोपोजिशन, वो भी फॉल्स हो जाएगी। तो फिर हम ये कहेंगे कि जो हमने सपोज किया था वो फॉल्स हो गया। तो ये इसका मेथड है। अभी मैंने क्वेश्चन लिखे हैं एक दो, इनको देखें। ये जो 3n+2 है ये ऑड है। ये देखिए कंडीशनल है, दिस ऑड इफ एन ऑड। जैसे हम पढ़ते हैं ना, इफ पी देन क्यू। तो ये जो 3n+2 है ये ऑड होगा कब? जब n ऑड होगा। n की जगह पे जब आप यहाँ पे ऑड नंबर पुट करेंगे ना तो इसका आंसर ऑड आएगा। अब हमने किस तरीके से इसको देखना है? हमने प्रूव करना है n को ऑड। हम सपोज कर लेंगे n क्या है? इवन। कंट्राडिक्शन करेंगे ना, हम सपोज कर लेंगे n इवन है। जब हम n को इवन रखेंगे तो ये नंबर भी फिर ऑड नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो ये है कि 3n+2 इज ऑड। ये नंबर ऑड है। प्रूव करना है n को ऑड। हमारी जो प्रोपोजिशन है, यहां पे आप चले ये समझ लें p, वो ये है n इज ऑड। n को ऑड प्रूव करना है। हम इसका कंट्राडिक्शन लेते हैं, इसकी निगेशन लेते हैं। निगेशन में हम क्या देते हैं? n जो है वो ऑड नहीं है। अगर ऑड नहीं है तो n इज इवन। n जो है वो इवन है। अब इवन नंबर कैसा होता है? इवन नंबर तो 2 का मल्टीपल होता है। इसका मतलब है जो n है वो हम कह सकते हैं ये 2 का मल्टीपल है, वेयर k इज एन इंटीजर। ठीक है, हमने प्रूव करना है n जो है वो, हमने प्रूव करना था n ऑड है। हमने कंट्राडिक्शन किया कि n इवन है। अब इवन नंबर कैसा होता है? 2 का मल्टीपल। इसको यहां पे पुट कर दें, 3n+2 जो कि हमारे पास ऑड था, उसमें n की ये वाली वैल्यू पुट कर दें। 3n की जगह पे 2k+2, तो ये बन जाएगा 6k+2। 2 कॉमन ले लें, 3k+1। अब देखिए ये जो 3k+1 है और k जो है वो कोई इंटीजर है, इसका आंसर क्या होगा? 3k+1 का भी आंसर जो है वो कोई ना कोई इंटीजर ही होगा, इवन या ऑड, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये देखें 3k+1, इसका आंसर अगर 3 आ जाए तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 6। इसका आंसर अगर 4 आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई होकर 8। अगर इसका आंसर 5 आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई होकर 10। तो ये तो इवन ही मिल रहा है क्योंकि 2 का मल्टीपल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो कहा था ये जो नंबर है 3n+2, ये तो ऑड था। ये नंबर भी क्या हो गया? इवन हो गया। ठीक है, ये नंबर भी इवन हो गया। इसका मतलब है कि ये तो एक कंट्राडिक्शन हो गया है, विच इज अ कंट्राडिक्शन। लिहाजा जो हमने सपोज किया था ना कि n इवन है, हमें ये कहना पड़ेगा सो n इज ऑड। n ऑड रहेगा तो ही 3n+2 भी ऑड रहेगा। इसके बाद ये क्वेश्चन है, इसमें हमने प्रूव करना है n स्केयर जो है वो इवन है, तो फिर n भी क्या होगा? इवन होगा। इफ n स्केयर इज इवन देन n इज ऑल्सो एन इवन इंटीजर। तो अगर n स्केयर इवन है तो n भी इवन होगा। इसको इस तरीके से करते हैं कि ये तो हमें पता है कि n स्केयर इज एन इवन
इंटीजर, एन स्केयर जो है वो इवन है। क्या प्रूव करना है? हमने प्रूव करना है, हमारी जो यहाँ पे प्रोपोजिशन है वो है एन इज इवन। हम इसका कॉन्ट्राडिक्शन ले लेते हैं, इसकी निगेशन। हम कहते हैं एन इज एन ऑड ऑड इंटीजर। हमने प्रूव करना था कि एन इवन है, हमने उसकी निगेशन कर दी कि एन जो है वो ऑड है। अगर एन ऑड है तो फिर एन कैसे लिखा जाएगा? ऑड नंबर लिखा जाता है 2k प्लस 1, इस फॉर्म में। जैसे इवन लिखा जाता है ना 2k मल्टीपल ऑफ 2, तो ऑड क्या होता है? मल्टीपल ऑफ 2 प्लस 1 या माइनस 1। ठीक है, तो ये जो k है ये कोई इंटीजर है। इसको पुट कर दें यहां पे एन स्केयर के अंदर, तो एन स्केयर में पुट कर दें 2k प्लस 1 इसका स्केयर, एन की वैल्यू। स्केयर ओपन कर दें, ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ये जो पहली दो टर्म्स हैं इनके अंदर से 2 कॉमन लें। हालांकि 4 कॉमन आता है, के भी कॉमन आता है, लेकिन अब 2 कॉमन लें ताकि वो 2 का मल्टीपल बने। 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 2k स्क्वेयर प्लस 2k प्लस 1। अब क्या होगा? ये जो नंबर है 2k स्क्वेयर प्लस 2k, ये कोई नंबर, मतलब ये कोई इंटीजर है। 2k स्क्वेयर प्लस 2k इज एनी इंटीजर, क्योंकि k इंटीजर है। अब k की जगह पे कोई इंटीजर लगाएं, 2 लगा दें। 2 का स्क्वायर 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें 8, 8 और 4 12, तो 12 भी इंटीजर है। मतलब ये जो नंबर है ये कोई ना कोई इंटीजर है, इसको हम r भी कह सकते हैं। 2k स्क्वायर प्लस 2k इज एनी इंटीजर r, तो यहां पे लगा दें 2r प्लस 1, इसकी वैल्यू लगा दी r की, 2r प्लस 1। और ये क्या बन गया? ये तो ऑड बन गया। 2 आर या कुछ भी हो प्लस 1, तो ये ऑड होता है। तो देखिए एन स्केयर जिसको आपने इवन कहा था कि एन स्केयर इवन है, फिर वो एन स्केयर भी इवन नहीं रहेगा, वो ऑड हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमने सपोज किया ना एन को कि वो ऑड है, ये गलत है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है। लिहाजा एन जो है वो ऑड नहीं है, वो इवन ही है। ठीक है, छोटा ना पड़ेगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, स्केयर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूव करेंगे। तो इसमें भी जो हम कंट्राडिक्शन लेंगे डेफिनेटली वो हम सपोज करेंगे कि जो स्केयर रूट 2 है वो इरेशनल नहीं है बल्कि रैशनल है। तो इसको करने से पहले हमें रैशनल की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो वाले नंबर x जो p बाय q फॉर्म में लिखे जाते हैं। जो p और q होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं, और जो q है वो 0 के इक्वल नहीं होगा, और p और q दोनों रिलेटिवली प्राइम होंगे। मतलब p और q के दरमियान जो कॉमन डिवाइजर है वो 1 होगा। अगर हमारे पास है 15 ओवर 3 कर लें, तो हम इसको रैशनल नंबर नहीं कहेंगे, हम इसको कैंसिल करके ये क्या बनेगा 5, और 5 के नीचे 1 लगाया जा सकता है, हम इसको रैशनल नंबर बोलेंगे। इसी तरह अगर 20 ओवर 8 है तो ये रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कॉमन डिवाइजर क्या है भला? 20 और 8 में 4 कॉमन डिवाइजर है। तो इसको पहले कैंसिल करेंगे, 20 का क्या आ जाएगा 5 और 4 8 का 2, तो ये रैशनल नंबर होगा। उनमें कॉमन डिवाइजर क्या होता है? 1 होता है। तो हमारे पास जो प्रोपोजिशन है यहां पे वो ये है कि स्केयर रूट 2 इज एन irrational नंबर। हम इसका कंट्राडिक्शन लेते हैं, स्केयर रूट 2 इज अ रैशनल नंबर।
हमने प्रूव करना था स्क्वायर रूट टू रैशनल इररेशनल है, हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज किया, हमने कहा वो इररेशनल नहीं है बल्कि रैशनल है। अब अगर जो स्क्वायर रूट टू है अगर वो एक रैशनल नंबर है जैसे कि हमने सपोज किया तो वो लिखा जाएगा पी बाई क्यू फॉर्म में, ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि रैशनल नंबर लिखा जाता है पी बाय क्यू फॉर्म में। यहां से जो स्क्वायर रूट टू क्यू है वो इक्वल आ रहा है पी के, पी आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, स्क्वायर लेंगे स्क्वायर रूट टू क्यू, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, इधर पी का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होके टू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अभी जो हमने लास्ट टू क्वेश्चन किए हैं उनको इसमें यूज करते हैं। हमने पढ़ा कि जब भी कोई नंबर टू का मल्टीपल होता है तो वो इवन होता है, मतलब ये जो भी इंटीजर होगा 17 होगा तो 2 से मल्टीप्लाई होकर 34 हो जाएगा, 5 होगा 10 बन जाएगा, तो ये इवन ही रहेगा। तो ये जो 2q स्क्वायर है इज एन इवन, ये इवन नंबर है। अब इवन नंबर जिसके इक्वल है वो भी इवन होगा, फिर p स्क्वायर इज आल्सो इवन। अगर ये 2 का मल्टीपल है तो ये इवन है और ये जिसके इक्वल है फिर वो भी इवन है। अब हमने लास्ट एक क्वेश्चन पढ़ा, अगर p स्क्वायर इवन है तो फिर p भी इवन है, p इज आल्सो इवन। अगर p स्क्वायर इवन है तो फिर p भी इवन होगा, जैसे अभी क्वेश्चन किया अगर n स्क्वायर इवन है तो n भी इवन होगा। और वैसे भी देखें ये जो 36 है इसको हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर, तो 36 इवन है, तो ये जो n बन रहा है 6 वो भी क्या है इवन। इसी तरह 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, ये देखें ना जैसे n का स्क्वायर, तो n यहाँ पे क्या आ रहा है 8, अगर 64 इवन है तो 8 भी इवन है। अच्छा यहां से हम लिखेंगे अगर p इवन है तो p को फिर लिखा जाएगा, इवन नंबर कैसे लिखा जाता है, अगर p इवन है तो p फिर 2 का मल्टीपल होगा, p होगा 2m, और m क्या होता है m कोई इंटीजर। ये वैल्यू पुट कर दें आप यहां पे, इसमें 2 में पुट कर दें, पुट p इज इक्वल टू 2m, p इज इक्वल टू 2m इन 2, इसको 2 में पुट करें यहां पे तो ये बनेगा स्क्वायर रूट 2 क्यू और p की वैल्यू पुट कर दें क्या है 2m, p की जगह पे p की वैल्यू लगा दी 2m, इसका फिर स्क्वायर ले लें, ये बन जाएगा 2q स्क्वायर 4m स्क्वायर, q स्क्वायर आ जाएगा 2 इधर आके डिवाइड होगा 2m स्क्वायर, दोबारा फिर वही बात 2m स्क्वायर 2 का मल्टीपल है और ये कोई इंटीजर है, 2 का मल्टीपल ये इवन है, जो भी नंबर 2 का मल्टीपल होता है वो इवन होता है, 2m स्क्वायर इज इवन, और ये जिसके इक्वल है फिर वो भी इवन होगा, q स्क्वायर इज इवन, और फिर वही बात कि अगर q स्क्वायर इवन है तो फिर q क्या होगा, q भी इवन होगा, और अगर q इवन है तो q कैसा होगा, वो होगा 2n, क्योंकि इवन है तो 2 का मल्टीपल होगा, और n क्या है वो कोई इंटीजर होगा। अब ये जो p और q जो इन दोनों की वैल्यूज हैं, अगर इसको हम 1 में पुट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको 1 में पुट करते हैं, पुट पी क्यू इन 1, तो 1 है स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू पी की जगह पे 2m और q की जगह पे 2m, p और q की जगह पे उनकी वैल्यूज पुट कर दें। अब देखें हमने कहा था कि हमने ये कहा कि जो स्क्वायर रूट 2 है वो एक रैशनल नंबर है, p बाई क्यू फॉर्म में है, तो फिर उनका कॉमन डिवाइजर 1 होना चाहिए था, लेकिन देखें उनका कॉमन डिवाइजर क्या आ रहा है, वो तो 2 आ रहा है। स्क्वायर रूट 2 को जिस फॉर्म में हमने लिख दिया तो उसमें कॉमन डिवाइजर तो 2 आ रहा है जो कैंसिल हो रहा है, मतलब ऐसे p और q जो है उनका कॉमन डिवाइजर 2 है, तो ये तो कंट्राडिक्शन है। अगर रैशनल था तो इसमें कॉमन डिवाइजर
1 होना चाहिए था, तो यहां पे हम कह सकते हैं विच इज अ कंट्राडिक्शन। जो हमारी सपोजिशन थी उस पे ये कंट्राडिक्शन है। सो फिर आपने जो उसको रैशनल बोला, ये बात गलत है। आप कह सकते हैं कि जो स्क्वायर रूट 2 है इज एन इरेशनल। इस तरीके से हम कंट्राडिक्शन मेथड से क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं।